हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का अद्भुत वचन सीखेंगे। जो परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहा है, परमेश्वर जो मुझे सिखा रहा है, वही वचन मैं सबके बीच में शेयर करती हूँ, ठीक है। हम पढ़ेंगे याकूब का पहला अध्याय, उसका 23। याकूब का पहला अध्याय, उसका 23 वचन। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, तो ये कहता है फिर मेरे जीवन में सब क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो जब भजन संहिता का पढ़ते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय, उसमें लिखा है, धन्य है जो व्यवस्था की किताब पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, उसे पढ़ने से प्रसन्न होता है, वो आशीष पाएगा क्योंकि उस पर ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। तो याकूब की किताब में जब हम पहला अध्याय उसका 23 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, ठीक है। तो अगर हम वचन को सुनते हैं बट उसके अनुसार हम काम नहीं करते, उसके अनुसार हम चलते नहीं है, तो क्या होगा, हम उस मनुष्य के समान होंगे जिसने अपना मुंह दर्पण में तो देखा, जिसने देखा तो सही कि हाँ परमेश्वर का वचन ये कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, ठीक है। जब हम देखते हैं, उसी का 25 लिखा है, 24 में लिखा है, इसलिए वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद जब हम छोड़ देते हैं, किताब बंद कर देते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ में अपना डेली का जो लाइफ है चलने लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वचन में क्या लिखा था, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं, उसी का 25 लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जब यहोशू की किताब हम पढ़ते हैं 1:8, उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यदि तू मेरे वचन में रात दिन ध्यान करता रहे और उसी के अनुसार तू करे, तो तू जो भी करेगा वो सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो ध्यान, ये शब्द बार बार आ रहा है, ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। यानी जो मैंने सुना है उसको मैं भूलूंगी नहीं और वैसे ही काम करूंगी। जैसे देखो, हमें आज की डेट में जानना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, ठीक है। हमारा ध्यान कहाँ है, किस चीज़ की ओर हमारा ध्यान है। अगर समझो, एक उदाहरण मैं बता रही हूँ, व्यवस्था की किताब पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, यानी प्रभु के वचन पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर समझो मेरे घर में अगर बच्चा बीमार है, ठीक है, बच्चा बीमार है और मैं, शैतान मुझे दिखाएगा, देख तेरा बच्चा बीमार है, लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, व्यवस्था पर होना चाहिए, उस वचन पर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा ध्यान प्रभु के वचन पर है, प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान बच्चे की ओर दे रही हूँ, मेरा बच्चा तो बीमार है, इस कंडीशन में कैसा होगा, क्या होगा, ये शैतान मुझे दिखाएगा, तो क्या होगा, ऐसा अगर देखूंगी तो मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी और ना मुझे आशीष मिलेगी, ठीक है। लेकिन वहां से अगर बच्चा बीमार है, वहां से मैं अपना ध्यान हटाकर अगर मैं प्रभु के वचन की ओर लेकर जाती हूँ, तो मेरा वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो मैं उस वचन की ओर ध्यान लगाऊंगी, ठीक है, कि नहीं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो क्या होगा, मैं आशीष पाऊंगी। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं चंगाई को देखूंगी, ठीक है। जैसे कि एक मानो मेरे घर में अब राशन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये दिखता है मेरे डब्बे खाली है, तेल नहीं है, खाना बनाने के लिए राशन नहीं है, तेल नहीं है, चावल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, शैतान दिखाएगा, देख तू गरीब है, तेरे पास खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, तंगी में चल रहा है, क्या ये वो, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मेरे घर में कुछ है नहीं है, उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं होना चाहिए, मेरा ध्यान होना चाहिए प्रभु के वचन की ओर। प्रभु कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। अगर मैं उस वचन की ओर ध्यान देती हूँ तो क्या होगा, मैं आशीष पाऊंगी। लेकिन वचन कहता है अगर तुम सुनने वाले उस पर चलने वाले नहीं हो तो तुम आशीष नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैंने वचन को पढ़ लिया उसके बाद मैं भूल गई तो मैं आशीष नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर उस वचन को मैंने पढ़ा और उसको अपने दिल में रख दिया, अपने हृदय की पट्टियों पर छाप दिया मैंने कि हाँ उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो क्या होगा, ऐसे कठिन समय में मैं उस वचन का सहारा लूंगी। नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो क्या करेगा, प्रभु उपाय निकालेगा, है ना, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, मेरे लिए एक डिवाइन हेल्पर भेजेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। तो आज की डेट में हमारा ध्यान कहाँ है,
संसार की ओर हमारा ध्यान कहाँ है? हर एक चीज़ों की ओर हमारी आँखें हर उन चीज़ों को देखती रहती हैं, ठीक है? लेकिन प्रभु कहता है तेरा ध्यान मेरी व्यवस्था पर लगाओ, हालेलुया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो व्यवस्था में लिखी नहीं है। अगर मुझे फाइनेंस में प्रॉब्लम है, तो प्रभु कहता है स्वर्गीय स्थानों में मैंने हर प्रकार की आत्मिक आशीषें तुझे दे दी है, जिससे हर एक चीज़ें तेरे लिए अवेलेबल हर एक मेरी आवश्यकता के अनुसार जो मुझे चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने मुझे दे दिया है। तो ऑलरेडी दे दिया है तो मैं ध्यान कहाँ लगाऊंगी? जो नहीं है उस पर नहीं, क्योंकि हम देखने से नहीं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हालेलुया। जो दिखता है उस पर नहीं, बल्कि जो अनदेखे बातों पर विश्वास करते हैं, हालेलुया। जब पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, तो परमेश्वर ने जो नहीं था उसकी ओर ध्यान दिया। उजाला चाहिए था, प्रभु ने बोला उजाला हो, हालेलुया। तो आज मेरे घर में अगर एक उदाहरण की डेट में बच्चा बीमार है, तो मैं नहीं कहूँगी मेरा बच्चा बीमार है, मैं कहूँगी बच्चा चंगा हो चुका है यीशु के नाम में, हालेलुया। अगर कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, मैं बोलूँगी धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, हालेलुया। तू मेरा चरवाहा है, उत्तम से उत्तम चीज़ें तू मुझे खिलाता है, हालेलुया। क्या हुआ? मैं उस वचन की ओर ध्यान दे रही हूँ, मैं उस परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे रही हूँ, और मैं उस व्यवस्था को पूरा कर रही हूँ। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आशीष पाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस वचन को अपने जीवन में अंगीकार करके मैं आशीष पा रही हूँ, हालेलुया। तो आज का ये वचन है, तो हमें क्या करना है? जो वचन हम पढ़ते हैं उसे भूलना नहीं है, उसे याद रखना है। तो याद रखने के लिए क्या करना है? बार बार उस वचन को मनन करना है, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि पूरी बाइबल एक साथ हम पढ़ ले पूरा, कि इतना चैप्टर मैंने पढ़ लिया, इतना चैप्टर नहीं। अगर एक अध्याय हमने पढ़ा है, उस एक अध्याय में से जो इम्पोर्टेंट वचन है, जो हमें लगता है कि नहीं ये वचन मेरे जीवन में मुझे चाहिए, ये वचन, तो इस वचन को ले लिए अपने जीवन में और उसी को दिन भर मनन करते रहे, हालेलुया। जैसे अब सुबह के समय में मैंने बाइबल को खोला, बाइबल को पढ़ा, तो उसमें से जो मेन चीज़ें हैं मैंने एक डायरी में लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? दिन भर जब अपने काम भी करूँगी तो वचन मेरे अंदर चलते रहेंगे दिन भर क्या होगा? एक अध्याय मैंने पढ़ा और एक अध्याय में से अगर 5 वचन भी मैंने निकाल लिए, उस वचन को अगर मैं दिन भर मनन करूँ, याद करूँ, मुझे याद हो जाएंगे। और जो यहाँ है वो यहाँ से यहाँ बैठ जाएंगे और फिर यहाँ से कभी नहीं निकलेगा, हालेलुया। आपने कभी एक बात नोट की है? जो बातें कई सालों से, कितनी सारी बातें हैं ऐसे जो हम आज तक भूले नहीं है क्या? हम बोलते उसने वो बात कही मेरे दिल पे लग गई, हालेलुया। वैसे ही हमें बोलना है प्रभु तेरा वचन मेरे दिल में लग गया, हालेलुया। कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सुनते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उसका क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हम ध्यान से सुन लेते हैं तो उन बातों को कभी नहीं भूलते, हालेलुया। 10 साल बाद भी अगर कोई कहे कि तू उस व्यक्ति के बारे में जानता है, तो हम बोलते हैं हाँ, उस व्यक्ति ने 10 साल पहले मालूम मुझसे ये बातें बोला था, ऐसा बोला था। हमें सब कुछ पता है, कहाँ बोला था, कैसे बोला था, किस कंडीशन में बोला था, वो सब कुछ याद है। क्यों? क्योंकि जब उसने बोला तो उस समय हमने ध्यान दिया उसकी बातों की ओर। तो प्रभु कहता है ऐसी बातों की ओर ध्यान मत दो, ठीक है। ध्यान मेरे वचन की ओर दो, ताकि जब हमने आज अगर मैंने एक अध्याय पढ़ लिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद भी अगर कभी ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई कि अगर उदाहरण के डेट में मैं यही बता रही उदाहरण, कि अगर कल समझो मेरे घर में राशन नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो मुझे पट से याद आ जाए, अच्छा प्रभु का वचन कहता है कि कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो क्या होगा? हम उस वचन को बार बार दोहरा रहे अपने जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना? प्रभु को बोलना प्रभु तेरी ये बात ना मेरे दिल पे छप गई। प्रभु बोलता अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले, हालेलुया, क्योंकि मन धोखा देने वाला है, हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? जो बातें हम सुनते हैं उन्हें अपने हृदय पर छाप डाल देनी है, हालेलुया, ताकि हम उससे आशीष पाए, हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। आज के वचन से सभी आशीषित हुए हैं, धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया।